हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एसी स्टार्टर। कैसे हैं डियर स्टूडेंट आप सब। आज की जो वीडियो है ना वो असेसमेंट वर्कशीट 10 से रिलेटेड रहेगी। ये साइंस की क्लास 9 की रहेगी। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि आपके टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम है ना। तो टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा और इसको भी अच्छे से कीजिए, ठीक है। और आंसर पहले खुद बताने की कोशिश कीजिएगा, फिर अपने आंसर मैच कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी जो साइंस की बुक है ना उसके चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन है। तो इससे आपको पता भी लग जाएगा कि आपका चैप्टर 5 की कितनी अच्छी नॉलेज है, ठीक है। ये हिंदी मीडियम में रहेगी, इंग्लिश मीडियम के बाद थोड़ी देर में अपलोड कर दी जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, लिपिड और प्रोटीन, सेलुलोज और लिपिड्स, सेलुलोज और प्रोटीन और स्टार्च। तो ये बनी होती है लिपिड्स और प्रोटीन की। तो इसका आंसर ए है। जिन्होंने ए बोला उनको 1 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, जो है ना राइट में लिखा हुआ है यहाँ पे सेकंड, ये देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें लिखा है पादप कोशिका को अल्प परासरण दाबी विलयन में रखने पर वह किसकी उपस्थिति के कारण फटती नहीं है, ठीक है। कौन रक्षा करता है उसे फटने से रोकने के लिए। तो उसका जो आंसर है वो है कोशिका भित्ति, ठीक है। ये आप जब चैप्टर पढ़ेंगे ना साइंस के चैप्टर, तो उसी में आपको इसमें मिल जाएगा, कोशिका भित्ति के टॉपिक में आप पढ़िएगा इसे, ठीक है। समझ में आ गया इसका आंसर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, आप सोचिए निम्नलिखित में से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में 2 प्रकार की कोशिका होती है ना, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। तो जंतु कोशिका में कौन सा नहीं पाया जाता, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड्स। तो देखिए जो प्लास्टिड होते हैं ना वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिड जो होते हैं वो पादप कोशिका में होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टिड जो है वो मेनली 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जिसमें एक होता है आपका, देखिए एक होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है ना वो रंगीन प्लास्टिड होता है, ठीक है। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो वाइट रंग का होता है, ये कलरलेस होता है। और क्रोमोप्लास्ट में ना अगर क्लोरोफिल है और हरा रंग है खाली, ठीक है, तो हम उसे क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानेंगे। तो 2 मेन होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक है जिसकी वजह से पत्ती का रंग सिर्फ हरा है, तो उससे हम क्या बोलेंगे, क्रोमोप्लास्ट बोलेंगे। जो अगर हम, ठीक है, सॉरी, उसे क्या बोलेंगे हम, क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। क्रोमोप्लास्ट में बहुत सारे रंग हो सकते हैं, लाल, पीला, हरा, जिसकी वजह से अलग अलग फल बनते हैं ना, वो सब, ठीक है। तो ये भी आप जब प्लास्टिड का टॉपिक खोलेंगे ना चैप्टर नंबर 5 में, तो वहाँ पे आपको मिलेगा, उसे पढ़िएगा अच्छे से। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। फोर्थ पे आ जाइए, राजधानी की कोशिका झिल्ली कहलाती है। जो राजधानी है ना उसकी जो कोशिका झिल्ली होती है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो राजधानी की जो कोशिका झिल्ली होती है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप फटाफट सोचिए, मैं सीधा आंसर बताऊँगा, ठीक है। तो इसका आंसर है टोनोप्लास्ट, ठीक है। तो उसके बाद 5th पर आ जाइए। ये कह रहा है गलत कथन को आपको पहचानना है, ठीक है। तो चारों में से कौन सा गलत ऑप्शन है। अमीबा एक कोश की जीव, ये तो सही है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी सही है। डीएनए केवल केंद्रक में उपस्थित होता है, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि देखो डीएनए जो है ना वो केवल केंद्रक में उपस्थित नहीं होता, ठीक है। मैं आपको अच्छे से बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया ना, माइटोकॉन्ड्रिया उसका भी अपना डीएनए होता है, ठीक है। जो प्लास्टिड होता है ना, प्लास्टिड, ये जो हमने लिखा था यहाँ पर अभी, ये देखिए, इसके अंदर भी अपना डीएनए होता है, तो ये गलत दे दिया, इसका सी आंसर है 5वें का। 6 पर आ जाइए, कह रहे कोशिका में पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है, मतलब कौन मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। तो वो करता है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, अंतर्द्रव्य जलिका है, गोल्जी उपकरण है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम है। तो आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है, तो इसका सही आंसर है अंतर्द्रव्य जलिका, ठीक है। तो 6 का आंसर क्या है, ए। क्लियर हो गया। अब 7 पर आ जाइए। 7 क्वेश्चन कह रहा है कि वह कोशिकांग जिसे कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, ये सब बच्चे अच्छे से आंसर जानते होंगे, इसका डी आंसर है, ठीक है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। अगर पूछेगा ना ऊर्जा का शक्ति केंद्र कौन है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, जो एटीपी के रूप में ऊर्जा को संरक्षित करता है, ठीक है। तो 7वें का आंसर क्या बताया मैंने आपको, डी, ओके। अब आ जाइए 8th क्वेश्चन में। ये कह रहे यदि किसी कोशिका में राइबोसोम खत्म कर दिया जाए, राइबोसोम को खत्म कर दिया जाए, तो ऐसी कोशिका क्या नहीं कर पाएगी। अगर हमने राइबोसोम को ख़त्म कर दिया
तो वो क्या नहीं कर पाएगी, बताओ चारों में से कौन सा काम नहीं कर पाएगी? वसा का निर्माण नहीं कर पाएगी, श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका को साफ करना। तो मैं इसका आंसर बता दूं कि अगर राइबोसोम ही खत्म कर दिया जाएगा तो वो प्रकाश संश्लेषण का काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, आपको पता ना ER जो होता है अंतर्द्रव्य जलिका, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है SER, ठीक है, और एक होता है RER। ठीक है, RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकतानुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेजता है। ठीक है ना, RER ही होता है जो तैयार प्रोटीन को, ठीक है, आवश्यकतानुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेजता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और SER वसा और लिपिड अणुओं के बनाने में मदद करता है। जो SER होता है ना वो वसा और लिपिड के अणुओं को बनाता है। ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ी सी बता रहा हूँ ताकि आप इसे सुनेंगे तो आपको याद हो जाए। ठीक है, और सुनो, जब ER में राइबोसोम लग जाते हैं ना तो जिसकी वजह से वो RER खुरदरी बन जाती है। ठीक है, सुन रहे हो, अगर ER में अंतर्द्रव्य जलिका में राइबोसोम लगे होते हैं तो वो खुरदरी बनती है, तो उसे RER कहते हैं। ठीक है, अगर राइबोसोम हटाएंगे ना तो वो SER कहलाएगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो चिकनी होती है ना, ठीक है, अंतर्द्रव्य जलिका वो। ठीक है, तो 2-3 बार सुनोगे क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर 8वीं का क्या है? C। अब आ जाइए 9th जो है वो अभिकथन वाले क्वेश्चन है और कारण वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले मैं आपको बता दूं, हमेशा याद रखना कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो पहले पढ़ा करो कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, अगर दोनों ट्रू हैं सबसे पहले चेक करो वो सत्य हैं या असत्य हैं। अगर वो सत्य हैं तो चेक किया करो कि जो कारण लिखा है ना यहाँ पर क्या वो अभिकथन का ही है। अगर कारण अभिकथन का है तो इसका मतलब वो उसकी सही व्याख्या कर रहा है। देखो, किसी भी चीज़ के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हमें ये देखना है कि इस अभिकथन का क्या ये भी एक कारण है। अगर हमें एक कारण भी पता लग जाता है तो हम बोलते हैं इसकी सही व्याख्या करता है। तो 9वें क्वेश्चन बोला प्लाज्मा झिल्ली वर्णात्मक परगम्य झिल्ली होती है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ना उसे वर्णात्मक परगम्य कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हर किसी को अंदर बाहर जाने नहीं देती ना। तो कारण लिखा है कि प्लाज्मा झिल्ली केवल कुछ ही पदार्थों को कोशिका के अंदर बाहर आने जाने देते हैं। बिल्कुल सही, कुछ ही पदार्थों को आने जाने देते, तभी तो उसे हम वर्णात्मक परगम्य झिल्ली कहते हैं। इसका मतलब दोनों सही भी है, व्याख्या भी सही कर रहा है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको? तो 9th का क्या है आंसर? ए। अब उसके बाद 10th और लास्ट क्वेश्चन आज का, कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। बिल्कुल ठीक है भाई, कोशिका ही तो है जो स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। कह रहा है कारण, कोशिका सजीवों में सभी जैविक क्रियाएं और संरचना प्रदान करती है। मतलब जितनी भी सारी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ना वो कोशिका के द्वारा ही संभव है और उसी का वो निर्माण करती है, संरचना करती है। तो ये भी ठीक है और व्याख्या भी सही कर रहा है। देखो, संरचनात्मक लिखा है ना, संरचना प्रदान कर रही है, क्रियात्मक जो क्रियाएँ कर रही है, तो इसका मतलब कारण बिल्कुल सही बताया ना, दोनों ठीक भी हैं, तो इसलिए इसका आंसर भी ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई? इस तरीके से मैंने आपको पूरी की पूरा जो है ना असेसमेंट वर्कशीट करवा दी है और एक्स्ट्रा भी बता दिया। एक बार लास्ट में सारे आंसर बताता हूँ। पहले का है ए, ठीक है, दूसरे का है आपका बी, ठीक है, कोशिका भित्ति, ठीक है, और तीसरे का है आपका आंसर डी, चौथे का है आपका आंसर बी टोनोप्लास्ट, पाँचवें का है आंसर आपका सी, छठे का है आपका आंसर अंतर्द्रव्य जलिका, ओके, और सातवें का है क्वेश्चन आपका आत्म थैली में डी, और आठवें का जो आपका आंसर है वो है आपका प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है, सी फॉर कैट, ओके, और 9th का भी आपका ए था और 10th का भी आपका ए था। तो पूरी हो गई। मुझे पूरी उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होगी वीडियो। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना न्यू है तो, और डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियोस को जरूर देख लेना। पेपर की तैयारी अच्छे से कीजिए। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट।